जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौव्यसाहम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। आयुरल शब्द होगा प्रक्षाली सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासे तीर्थ सरस्वती हर्तनों दुर्तनाम अज्ञानतिमिरन्दनं ज्ञानाञ्जय शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलशुद्धंशकं श्रेयांसकं परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजनति बोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापनाशकं शास्त्रं शून्यस्वभावनां ध्येयम् अस्य मूर्गन्तकर्तारा श्री सर्वज्ञदेव तदुस्तरगणधर देवा प्रतिगणधर देवा इस्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य कुन्दकुनाम्ना चर आचर तारणतरणदीन स्वामी विरचेतां श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासेनं जैनं जयतो शासेनं जैनं जयतो शासेनं जिनका परम पावन चरित्र निधि समान अपार के गुणों के कथन में गणधर न पावे पार बस वीतराग विज्ञान नहीं जिनके कथन का सार पुन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार वंदना शतबार। शून्य स्वभाव स्वभाव निज वह एकत्व विभव पर की सत्ता से रही अनुभव जीवन मोह अभिजम्भव जीवन मोह। बोलिए वीतरागी देवशास गुरु धर्म की। यह शून्य स्वभाव नाम का केवल मत का आध्यात्मिक ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। इसके रचयिता तारण तरण स्वामी, जिन्होंने आज से लगभग 500 साल पहले अस्थि की मस्ती में मस्त रह करके स्व संवेदन रूप प्रणमन करते थे। अस्थि की मस्ती में मस्त रह करके स्व संवेदन रूप प्रणमन करते थे। प्रणति में शुद्धोपयोग वर्तता था, अप्रमत्त दशारूप प्रवर्तन करते थे। लेकिन स्वंजलन कषाय के उदय में उपयोग जब बाहर आता था, उपयोग जब बाहर आता था तो उस उपयोग की बहिर्मुख दशा में उस शून्य स्वभाव का हमें उपदेश देते थे। उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का हमें उपदेश देते थे, जिसमें अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिसको जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिसमें रमने जमने का नाम सम्यक चारित्र है। ऐसा रत्नत्रय स्वरूप
शुद्धात्म तत्व वो मैं ही हूं। उन्होंने प्रसिद्धि करी। किसकी प्रसिद्धि करी? किसकी? बहुत बढ़िया, आत्मा की प्रसिद्धि करी। वो आत्मा की प्रसिद्धि शब्दों के द्वारा नहीं, वाणी के द्वारा नहीं, ग्रंथ के द्वारा नहीं, प्रवचन के द्वारा नहीं, उपदेश के द्वारा नहीं, तो आत्मा की प्रसिद्धि किसके द्वारा? बहुत बढ़िया, कि वो आत्मा की प्रसिद्धि अनुभव के द्वारा। इसलिए बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में अनुभव को किसकी उपमा दी है कि अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष। आत्मा की प्रसिद्धि शब्दों के द्वारा नहीं भाई, आत्मा की प्रसिद्धि अनुभव के द्वारा। जब परिणति, जब पर्याय द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होती है और सन्मुख होकर के उसमें एकाग्र हो जाती है, तो उस परिणति में उस शुद्धात्मा का वेदन होता है, प्रतीति होती है। बस उसका नाम आत्मा की ख्याति है, उसका नाम आत्मा की प्रसिद्धि है, उसका नाम शून्य स्वभाव है। यही इस पहले सूत्र में सिद्ध कर रहे हैं। ग्रंथ शून्य स्वभाव है। ग्रंथ कौन सा है? शून्य स्वभाव है। लेकिन शून्य स्वभाव तो निर्ग्रंथ स्वरूप होता है। क्या कहा? शून्य स्वभाव तो निर्ग्रंथ स्वरूप होता है। ऐसे निर्ग्रंथ शून्य स्वभाव की सत्ता को यहां सिद्ध कर रहे हैं, उसकी प्रसिद्धि कर रहे हैं। प्रसिद्धि करने वाली पर्याय है, पर पर्याय प्रसिद्धि कब करती है? पर्याय प्रसिद्धि कब करती है? ध्यान से सुनना जरा है कि संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, 5 बिंदु हैं। ध्यान से सुनना भैया है। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। पर्याय ने किससे संपर्क किया? पर्याय ने किससे संपर्क किया भाई? है बहुत बढ़िया। ध्रुव स्वभाव से, शून्य स्वभाव से संपर्क किया है। पर्याय ने संगति किसकी करी है? ध्रुव स्वभाव की संगति करी है। पर्याय बाहर से, पर से हट गई और हट करके ध्रुव स्वभाव, शून्य स्वभाव के संपर्क में आई, लेकिन वहां स्थिर नहीं रह पाई, बाहर आ गई। तो देवशास गुरु का सहयोग मिल गया। किसका सहयोग मिल गया? उस शून्य स्वभाव की अनुभूति में, प्राप्ति में निमित्त कौन बनेंगे? देवशास गुरु। पर्यायी ने संपर्क किया शून्य स्वभाव से, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव से संपर्क किया है। परिणति बाहर आ गई तो देवशास गुरु का सहयोग मिल गया। काय के लिए सहयोग मिला? अनुभूति के लिए। निमित्त रूप में अनुभूति होगी, वो स्वयं की स्वयं से होगी, देवशास गुरु नहीं कराएंगे। लेकिन उन्होंने तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को, शून्य स्वभाव को बता दिया है। या तू ये है भाई। जैन धर्म कितना अद्भुत है भाई राकेश भाई। है जो इस जैन धर्म को समझ जाए वो निहाल हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी नहीं। बाबूजी, जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी नहीं। जैन धर्म तो सुख और आनंद का धर्म है। जैन धर्म तो
सुख और आनंद लेने का धर्म है भैया, और वो आप और हमें प्राप्त हो गया है। अब उसको पाकर के हम दुखी रहेंगे? नहीं भैया, अगर दुखी है तो तू जैनी नहीं है भैया। ये जैन धर्म जबरदस्त धर्म है। कैसा है ये? जबरदस्त है, पर जबरदस्ती का नहीं है। क्या कहा? हाँ, जबरदस्त है, परंतु जबरदस्ती का धर्म नहीं है भैया। ये जैन धर्म तो सहज है। आत्मा सहज है, परिणति सहज रूप से उसमें स्थिर होती है, तो उस परिणति में अनुभूति होती है, और अनुभूति का नाम जैन धर्म है, जिन शासन है। ऐसा जैन धर्म आत्मा के आश्रय से होता है। तो परिणति ने संपर्क किया, पर्याय ने संपर्क किया, किससे? शून्य स्वभाव से, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव से संपर्क किया। तो देव शास्त्र गुरु निमित्त बने, उनका सहयोग मिला, संपर्क सहयोग। अब संस्कार, जो परिणति उस शून्य स्वभाव के सन्मुख हुई, उसमें स्थिर हुई, तो अब उस परिणति में संस्कार किसके बनेंगे? स्वभाव के, ध्रुव स्वभाव के। वो परिणति, वो पर्याय ये कहेगी, मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। क्यों कहेगी? कि उसके संस्कार पड़ गए ना पर्याय में। अब संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा। अब उस परिणति में सेवा किसकी होगी? जानना किसका होगा? ध्रुव स्वभाव का। अब उसकी सेवा होगी, जानना उसका होगा, तो समर्पित, समर्पण। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। अरे पर्याय ने अपने आप को ध्रुव स्वभाव के प्रति, शून्य स्वभाव के प्रति समर्पण कर दिया है, तो उस परिणति में अनुभव हो रहा है। उस अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है, उस अनुभूति का नाम शून्य स्वभाव है। उस अनुभूति का नाम शून्य स्वभाव है भैया। एक बार विश्वास, क्या होवे? विश्वास, महिमा, रुचि, पुरुषार्थ और प्राप्ति, 5 बिंदु हैं भाई। विश्वास, क्या विश्वास हो है भैया? क्या बात है? मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, मैं शून्य स्वभाव रूप हूं। ऐसा एक बार परिणति में विश्वास जम जाए। भैया क्या नाम है आपका? है क्या? कितना सुंदर नाम है आपका, है जितेंद्री, है जितेंद्री। जिन्होंने गाथा नंबर 31 में क्या कहा कुंदकुंदाचार्य देव ने? जो द्रविंद्री, भाविंद्री और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से अधिक अर्थात भिन्न अपनी आत्मा को जान लेता है, वो जितेंद्री है। जितेंद्री, और वो भगवान का लघु नंदन बन गया है। जितेंद्री जिन कौन से गुणस्थान में? बोलो इधर से, कौन से गुणस्थान में? चौथे गुणस्थान में जितेंद्री जिन बन गया है। भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित्त भयो जिमी चंदन, केली करे शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। जिनेन्द्र देव का लघुनंदन, छोटा पुत्र सम्यक दृष्टि, बड़ा पुत्र मझला पुत्र व्रती श्रावक, और बड़ा पुत्र कौन है? कि दिगंबर संत मुनिराज है।
दिगंबर संत मुनिराज भगवान बनने की तलहटी में बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं? तलहटी में हैं। अब वो अल्पकाल में पर्याय में भगवान बनेंगे। दिगंबर संत मुनिराज ज्येष्ठ पुत्र हैं, लघुनंदन सम्यक दृष्टि है। भाई आपका नाम जितेंद्र है। अब रात में आप सो रहे हैं, गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं, यहां खूब रटाया गया है 9 दिन तक 8 दिन तक शिविर चला। 8 दिन का 9 दिन का है, 9 तारीख तक है ना है ये शिविर चलेगा। यहां खूब रटाया, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, मेरा शून्य स्वभाव है, ये रटाया है रोज। अब आप रात्रि में सो रहे हैं और कदाचित हम आए और ये कहें या भगवान आत्मा उठो। सच बताना, आप उठोगे कि नहीं उठोगे? तो दादाजी हाथ हिला रहे हैं, भगवान आत्मा उठो है। आप नहीं उठोगे। और नाम लिया जितेंद्र उठो, तत्काल उसी समय विश्वास क्या हो रहा है? विश्वास किसका है? इस पुद्गल का है। ये है सो मैं हूं और ये मेरी है, ऐसा एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व किसमें है? इस पुद्गल में है। इसका विश्वास है। इसलिए जितेंद्र नाम लेते ही उठ जाते हैं। आचार्य देव ये कह रहे हैं, भैया अब इस शरीर के एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व को छोड़ करके अपने स्वामी शून्य स्वभाव में ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा में एकत्व हो, ममत्व हो, कर्तृत्व हो, भोक्तृत्व हो, ज्ञातृत्व, ये विश्वास जम जाए कि मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, मैं शून्य स्वभाव रूप हूं, ऐसा विश्वास एक बार जम जाए तो विश्वास जम जाएगा ना, तो फिर क्या होगा कि महिमा आएगी। किसकी महिमा आएगी? शून्य स्वभाव की। ओहो, नास्ति से शून्य स्वभाव कहा है, अस्ति से अशून्य स्वभाव कहा है। आज इस बोल की चर्चा करेंगे अपन, अभी टीका में आएगा। नास्ति से शून्य स्वभाव कहा है, अस्ति से अशून्य स्वभाव कहा है। आत्मा, आत्मा समथिंग नहीं, आत्मा समथिंग नहीं, आत्मा एवरीथिंग है। आत्मा एवरीथिंग है, किंतु पर के लिए नथिंग है। पर के लिए क्या है? नथिंग है। आत्मा समथिंग नहीं, एवरीथिंग। इस भगवान आत्मा को चिंतामणि रत्न कल्प तरु काम धेनु की उपमा दी है भैया। हैं सम्यक दर्शन ये लो, रत्न त्रय ये लो, मोक्ष मार्ग ये लो, केवल ज्ञान ये लो, सिद्ध दशा ये लो। तुझे क्या चाहिए भैया? लेने वाला चाहिए भैया। हैं लेकिन किसका विश्वास जमे? एक बार ये विश्वास जम जाए, मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं भैया, मेरा शून्य स्वभाव है। विश्वास जमे तो महिमा आएगी। क्या आएगी? महिमा आएगी। और जब जिसकी महिमा आएगी तो रुचि उधर बढ़ेगी, रुचि उधर बढ़ेगी। जब रुचि उधर बढ़ेगी है तो पुरुषार्थ रुचि के अनुसार कार्य करेगा। पुरुषार्थ, किसका नाम पुरुषार्थ है प्रदीप भैया? पुरुषार्थ किसको कहा है? हैं धारणा। पुरुष अर्थात आत्मा। अमृत चंद्राचार्य देव जिन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में
पुरुष अर्थात आत्मा, और जो आत्मा आत्मा के अर्थी होकर के कार्य करता है उसका नाम पुरुषार्थ है। जो पर्याय आत्मा के सन्मुख होती है उसका नाम पुरुषार्थ है। पर में पुरुषार्थ नहीं चलता, संयोगों में पुरुषार्थ नहीं चलता, क्योंकि संयोग और वियोग ये हमारे अधीन, ये उदयाधीन हैं। बुलाने से आते नहीं, रखने से रहते नहीं, छोड़ने से छूटते नहीं, ये तो उदयाधीन है। ये आपके और हमारे अधीन नहीं है भैया। पर में पुरुषार्थ नहीं चलता है। तो जिसकी जो है, जिसका विश्वास हो गया है, जिसकी परिणति में महिमा आ रही है और रुचि उस ओर अग्रसर हो रही है, तो पुरुषार्थ अर्थात साकार उपयोग, अनाकार नहीं, साकार उपयोग, वो साकार उपयोग उस स्वभाव के सन्मुख होता है और साकार उपयोग में वो शून्य स्वभाव जानने में आता है, तो फल पर्याय में क्या मिलेगा? रात्रि की चर्चा में आया था ना भैया, नंद तो सब है, चौथे गुण स्थान में आनंद मिल गया है। अब आनंद के बाद में महाआनंद, जिसे चे आनंद और सहजानंद कहा है तारण स्वामी ने। चे आनंद मतलब चैतन्य का आनंद। भाई साहब गलत तो नहीं है, या हमें टोकना भैया हैं? गलत हो तो सुधार करवा देना भैया, आप उपकारी बनोगे हमारे हैं। चे आनंद अर्थात चैतन्य का आनंद। वो चैतन्य का आनंद कैसा है? कृत्रिम है कि अकृत्रिम है? सहजानंद अकृत्रिम स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न हुआ है। स्वभाव कैसा है? किसी ने बनाया नहीं, अकृत्रिम है। ऐसे अकृत्रिम स्वभाव के आश्रय से वो सहजानंद प्रकट हो रहा है, जिसे महाआनंद कहा है। पर उससे तृप्ति नहीं होती। साधक दशा में 7वें से 12वें गुणस्थान वाले जो दिगंबर संत मुनिराज हैं, तृप्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए उपयोग ऐसा एकाग्र हुआ, ऐसा उग्र पुरुषार्थ किया कि परिणति अंतर मुहूर्त के लिए स्वभाव में एकाग्र हो गई। तो 13वां गुणस्थान संयोग केवली परमानंद प्रकट हो गया। ये तो परमानंद का मार्ग है भाई, है परमानंद परिणति में प्रकट हो, इसका मार्ग ये है। ये जैन धर्म है भैया। ऐसा जैन धर्म और आपको और हमको मिला है। आप और हम कितने भाग्यशाली हैं। महान पुण्य का उदय, ध्यान से सुनना। पूर्व भव में हमने इस शून्य स्वभाव की विराधना की थी। पूर्व भव में, पूर्व पर्याय में हमने शून्य स्वभाव की, भगवान आत्मा की विराधना की थी। इसलिए पंचम काल में उत्पन्न हुए। हुंडार सर्पणी पंचम काल में उत्पन्न हुए हैं। लेकिन घबराना नहीं, विराधना तो की थी, लेकिन उसका प्रायश्चित किया होगा, इसलिए जैन कुल में उत्पन्न हुए। जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं। जैन धर्म हमें मिल गया भैया। और जैन धर्म में भी उत्तम कुल मिला है। वीतरागी देवशास गुरु का समागम मिला है। और वीतरागी देवशास गुरु के निमित्त से हमें भगवान आत्मा की बात मिल रही है। बोलो, आप और हम अभागे हैं कि भाग्यशाली? अपनी पीठ थपथपाओ हैं या कि मैं कितना भाग्यवान हूं। ये विचार नहीं करना कि इस पंचम काल में तीर्थंकर का विरह है, दिव्य ध्वनि का विरह है,
भावलिंगी संतों का विरह है, और साधर्मियों में परस्पर तत्व चर्चा का भी विरह देखने को मिलता है। लेकिन जो मां जिनवाणी की पावन गोद में आकर के बैठते हैं, मां जिनवाणी की देशना को सुनते हैं और स्वाध्याय से तत्व ज्ञान के द्वारा, स्वाध्याय से तत्व ज्ञान के द्वारा, भेद विज्ञान के बल से ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की चर्चा ही नहीं करते, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का परिणति में अनुभव करते हैं, वो जीव धन्य है भाई, भाग्यशाली, महान पुण्यशाली जीव। ये शिविर आप और हम सभी को आमंत्रण दे रहा है, नोता दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है? ये इतने जीव क्यों बैठे हैं? ये हाल ठसाठस भरना चाहिए था ना, हैं भाई साहब, ये हाल ठसाठस भरना चाहिए था, हैं? खाली क्यों है? और भैया जिनकी भवितव्यता होनहार भली होना है, उन जीवों को ही यहां आने का विचार आता है, और आते हैं, और आते ही नहीं है, प्रसन्न चित्त से तत्प्रति प्रति चिंतेन येन वार्ताप ही श्रुत्वा निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण। पद्मनंदी पंचविंशति इकाई में क्या कह रहे हैं पद्मनंदी आचार्य देव हैं? भाई साहब, ये बॉम्बे की बात है, और मई जून में 18 दिवसीय शिविर लग रहा था, और गुरुदेव श्री वहां आए हुए थे। टेम्परेचर 45 डिग्री 48 डिग्री, ऐसे टेम्परेचर में, भयंकर गर्मी में, एसी को छोड़ करके, कूलरों को छोड़ करके, पंखों को छोड़ करके धोबी तालाब पर पांडाल बना हुआ था। 35-40 हजार लोग सुनते थे। वहां किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया प्रदीप भाई कि गुरुदेव, हम भव्य हैं, इसका क्या संकेत है, इसकी क्या निशानी है, क्या हम भव्य हैं? इसका क्या प्रमाण है? गुरुदेव श्री ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, भाई जो यहां ऐसे मौसम में प्रीति से, रुचि से इस भगवान आत्मा की बात को सुनता है और सुनकर के निर्णय कर रहा है, और निर्णय करते हुए अनुभूति का प्रयास कर रहा है, वो जीव भव्य नहीं तो क्या अभव्य होगा? आप और लोग ऐसे मौसम में यहां इस भगवान आत्मा की बात को सुन रहे हैं, आप भव्य नहीं तो क्या अभव्य होंगे? प्रदीप भाई, क्या आचार्य देव गारंटी दे रहे हैं, तत्प्रति प्रति चिंतेन येन वार्ताप ही श्रुत्वा निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण। निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण दिया है। राकेश भाई हैं, हमारे यहां पहले नोते आते थे, हैं, तो नोता आया भैया कि एक जने का नोता है, तो प्रति भोज में कौन जाता था? एक जना। फिर नोता आता था, भाई पगड़ी का नोता है। काय का नोता है? पगड़ी का नोता। तो कौन जाते हैं उसमें? बोलो, इधर से बोलो। पगड़ी के नोते में कौन जाते? आपको मालूम नहीं है? अरे पगड़ी के नोते में केवल पुरुष जाते हैं जो पगड़ी बांधते थे। अब तो पगड़ियां उड़ गई, लेकिन अभी हमारे राजस्थान में मेवाड़ प्रांत, मेवाड़ में उदयपुर, डूंगरपुर, सलमुर, इधर बिल्कुल पगड़ियां बांधते हैं। तो पगड़ी का नोता तो कौन जाते थे? केवल पुरुष जाते थे। और उसके बाद परंपरा बदली, कार्ड चल गए, आपके नाम से कार्ड आया, कितने व्यक्ति जाएंगे? एक जाएगा। अगर 2 सदस्य लिखे, कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। और यदि सपरिवार लिखा है तो पूरा परिवार है। तो चूल का नोता आता है, काय का? चूल का। तो कौन कौन जाते हैं उसमें? है पूरा परिवार जाता है।
परंतु एक नोता और आता है भाई, का सिगरी का नोता। किसका नोता? सिगरी का मतलब क्या होता है? का पूरा परिवार भी, और परिवार में यदि 500 मेहमान हैं तो वो भी जाएंगे, हैं? पही पावना से, बहुत बढ़िया, पही पावना सुमत। ऐसे ही इस शिविर ने हमें निमंत्रण दिया है, आमंत्रण दिया है। और नोता काय का दिया आपने भाई साहब? सच बताना सुधी। बहुत बढ़िया, पही पावने का नोता दिया है। काय के लिए? सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम का चादर हटा सर वांग पर गट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसमें मगन हो जाइए, अरे इसे ही अपनाइए। काय के लिए निमंत्रण दिया राकेश भाई? काय के लिए निमंत्रण दिया? इसमें मगन हो जाइए और इसे ही। परिणति में सुख आनंद, वीतराग दशा, रत्न त्रय, मोक्ष मार्ग और मोक्ष को प्रकट करना है तो इसमें मगन हो जाइए और इसे ही अपनाइए। किसको अपनाना प्रदीप भाई? किसको? हाँ, शून्य स्वभाव को अपनाना है। क्या कह रहे हैं टीकाकार ब्रह्मचारी जय सागर जी? क्या कह रहे हैं देखो, इसको पढ़ते हैं फिर अपन इसके माध्यम से चर्चा करेंगे भाई। वो ये कह रहे हैं, जहां मात एक वस्तु की ही सत्ता हो उसे शून्य अथवा बिंदु कहते हैं। क्या कहा? मात्र एक वस्तु की ही सत्ता हो, वो एक वस्तु कौन? बहुत बढ़िया, वो एक वस्तु कौन? आत्मा। वस्तुएं तो बहुत है, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, उन्हें भी वस्तु कहा जाता है, क्योंकि वस्तुत्व गुण है ना उनमें, इसलिए उन्हें वस्तु कहा जाता। लेकिन यहां आत्म वस्तु की मुख्यता से कथन है। तो क्या कह रहे हैं? मात्र एक वस्तु की सत्ता हो उसे शून्य अथवा बिंदु कहते हैं। वस्तु एक है उसे शून्य कह रहे हैं, बिंदु कह रहे हैं। एक वस्तु हो उसके साथ पर वस्तु कोई ना हो। क्या कहा? हाँ, एकम भज। क्या कह रहे? हाँ संदीप भाई, ये नहीं चलेगा। देर से आना बहुत अच्छी बात है, पर रोज रोज देर से आना आदत नहीं बन जाए। क्या कह रहे हैं यहां? हैं कि एक वस्तु को उसके साथ पर वस्तु कोई ना हो। क्या कह रहे हैं? एकम भज सर्वतज करी ज्ञान दर्शन चारित्र की बनज, तेरी पर्याय में आएगी अतीन्द्रिय आनंद की उपज, और अनंत काल तक सिद्ध शिला पर लहराएगा तेरा धर्म ध्वज। जैन धर्म काय के लिए मिला है? अपनी परिणति में धर्म ध्वज को लहराने के लिए। हैं? क्या कह रहे? एकम भज, एक वस्तु एक है, वो शून्य है, वो बिंदु है, परंतु उसमें पर की नास्ती है, उसके साथ पर वस्तु कोई नहीं है। एकम भज सर्वतज करी ज्ञान दर्शन चारित्र की बनज, आएगी तेरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की उपज, अनंत काल तक सिद्ध शिला पर लहराएगा तेरा धर्म ध्वज। धर्म ध्वज कहां लहराएगा? सिद्ध शिला पर। थोड़ा और ये बात, ये वो धर्मी शून्य स्वभाव है, उसके आश्रय से परिणति में जो वीतराग दशा,
अनुभूति होगी, शून्य स्वभाव की प्राप्ति होगी, तो पर्याय में धर्म ध्वज लहराएगा। कहां लहराएगा? पर्याय में धर्म ध्वज लहराएगा। वो पर्याय में धर्म ध्वज लहराए, इसके लिए आचार्य देव ताड़ स्वामी क्या कह रहे हैं? जहां ओनली एक वस्तु है, पर का जिसमें प्रवेश ही नहीं है भाई। आत्मा है अक्ष, करो इसका लक्ष्य, आएगा इसका पक्ष, बनोगे इसमें दक्ष, और आत्मा हो जाए एक दिन पर्याय में प्रत्यक्ष। किसको प्रत्यक्ष करना है? आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा। पर आत्मा है अक्ष, करो इसका लक्ष्य, आएगा इसका पक्ष, बनोगे इसमें दक्ष, और आत्मा एक दिन पर्याय में हो जाएगा, जीव निहाल हो जाएगा, शून्य स्वभाव परिणति में प्रकट हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी। तो अनुभूति का फल क्या लिखा है? मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। क्या कह रहे हैं भैया? आत्मा है अक्षय। तारण स्वामी के दर्शन की ये कल्पना में, भैया तारण स्वामी के दर्श की ये कल्पना में, कुंद कुंद स्वामी के दर्श की ये कल्पना में, करुणा से बोले वस्त्र धर्म वृद्धि होई तेरी। क्या कहा? करुणा से बोले वस्त्र धर्म वृद्धि हुई तेरी, सातों से भयों से तू रहित हो अभय हो, सातों ही भयों से तू अभय हो, रहित हो, तत्व अभ्यास कर व्यर्थ न समय को, तत्व अभ्यास कर व्यर्थ न समय को, सिद्धि के समान तू तो पूर्ण शुद्ध बुद्ध ध्रुव, अरे सिद्धि के समान तू तो पूर्ण शुद्ध बुद्ध ध्रुव, निजे आत्मा को लख व्यर्थ न समय को, निजे आत्मा को लख व्यर्थ न समय को, निज में ही आएगो तो, क्या कह रहे हैं? निज में ही आएगो तो मोक्ष सुख पाएगो, निज में ही आएगो तो मोक्ष सुख पाएगो, निज में ही बस जा तो तेरी भी विजय हो, निज में ही बस जा तो तेरी भी विजय। कहाँ बसना है भाई? आचार्य देव इस शून्य स्वभाव में बसने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। वस्तु एक है, जहां पर की सत्ता नहीं है तो वह वस्तु शून्य में है। अब शून्य में है इसका मतलब उस वस्तु का अभाव नहीं है, वस्तु की सत्ता तो है, वस्तु का अभाव नहीं। अब उस वस्तु की सत्ता है तो उसमें अभाव किसका है? तो वो कह रहे हैं स्वभाव में कोई परभाव ना हो तो वह स्वभाव शून्य स्वभाव है। गजब कर दिया भाई, हैं? टीकाकार ने भी गजब कर दिया है। ब्रह्मचारी जयसागर जी क्या कह रहे हैं? स्वभाव में कोई प्रभाव ना हो तो वह स्वभाव शून्य स्वभाव है। यदि स्वभाव भी ना होगा तो वस्तु का अभाव हो जाएगा, और वस्तु का कभी अभाव होता नहीं। यहां चर्चा किसकी है? हैं? जिसका सद्भाव है, जिसकी सत्ता है, उसकी यहां चर्चा है। असत्ता वाले की चर्चा नहीं। असत्ता वाले के लिए तो क्या कह रहे हैं कि उस स्वभाव में पर का अभाव है। मेरे स्वभाव में पर की सत्ता नहीं है, पर की नास्ती है। लेकिन यहां अब क्या कह रहे हैं? अस्थि की मुख्यता से कथन करते हैं, और ये कथन करते हैं कि स्वभाव भी ना होगा तो वस्तु का अभाव हो जाएगा। इसलिए स्वभाव की सत्ता कब से? अनादि से। और कब तक? अनंत काल तक।
आहा, क्या कह रहे हैं? परभाव भिन्नम। क्या कह रहे हैं? परभाव भिन्नम। आहा, ये किसने जाना? भैया ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर बात है भैया। ज्ञान की वह पर्याय, पंडित साहब, ज्ञान की वह पर्याय जिसने त्रिकाली ध्रुव को विषय बनाया, शून्य स्वभाव को विषय बनाया, उस ज्ञान की पर्याय को शुद्ध नहीं कहा है। क्या कहा? जिस ज्ञान की पर्याय ने उस त्रिकाली ध्रुव परम पारमाणिक भाव आत्म स्वभाव को विषय बनाया है, उसका नाम शुद्ध नहीं है। वो शुद्ध नहीं में यह जानने में आ गया है, यह ज्ञात हो गया है, करे स्वभाव का कभी होता नहीं अभाव, और विभाव का रहता नहीं कभी सद्भाव। स्वभाव भीना होगा तो वस्तु का अभाव हो जाएगा। तो स्वभाव की सत्ता तो त्रिकाल है। ये किसने जाना? कि उस शुद्ध नहीं ने, ज्ञान पर्यायी ने जाना। कौन सी ज्ञान पर्यायी ने? जिसने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को विषय बनाया है, उस ज्ञान पर्यायी ने ये जान लिया है कि परभाव भिन्नम। आहा, मैं परभाव से रहित हूं भैया। तेरे अंतर में वो परमात्म स्वरूप चीज पड़ी हुई है जो पर्याय को छूती नहीं। क्या कहा? तेरे अंतर में वो परमात्म स्वरूप चीज पड़ी हुई जो पर्याय को छूती नहीं, स्पर्श नहीं करती। ग्रंथ प्रवचन सार गाथा नंबर 172 और उसका अलिंगरण का 19वां बोल। उस 19वें बोल में ये आया है, करे तेरी आत्म वस्तु ऐसी है जो पर्याय को स्पर्श करती नहीं है, ऐसा शुद्ध द्रव्य तू है। क्या कहा? ऐसा शुद्ध द्रव्य तू है। यहां तो जो निर्मल पर्याय उस स्वभाव को जान रही है, वो स्वभाव उस पर्याय को छूता नहीं, स्पर्श करता नहीं। प्रदीप भाई, अगर स्पर्श कर ले, छू ले तो क्या हो जाए? क्या बात! अरे पर्याय एक समय की है तो वो एक समय का हो जाए तो पर्याय के व्यय के साथ उसका भी व्यय हो जाएगा। ग्रंथादि राज समय सार जी, जिसकी गाथा नंबर 49, उसमें अव्यक्त का बोल और अव्यक्त के जो 6 बोल हैं उनमें 5वां बोल कि व्यक्तपना और अव्यक्तपना एक में एक प्रगट मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी जो व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। बहुत गंभीर बात है भैया, सूक्ष्म बोल है भैया। क्या कह रहे हैं कि व्यक्तपना और अव्यक्तपना एक में प्रगट मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी जो व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, इसलिए वो अव्यक्त है। ऐसी परमात्म स्वरूप चीज तेरे अंतर में पड़ी है और वो कैसी है? अकेली है। कैसी है अकेली, एक है, परंतु उसमें अनंत धर्म है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, इसलिए अशून्य है। इसलिए क्या है? अशून्य है। अस्थि का कथन है भैया। अपूर्णम, पर की नास्ति है, परभाव भिन्नम, उसकी नास्ति है, परंतु अपने अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियों की अस्थि है, इसलिए अशून्य है। कैसा है मेरा स्वभाव? अशून्य भी है और शून्य भी है। अशून्य कहा है
तो स्वभाव की अपेक्षा कहा है, और शून्य स्वभाव कहा है तो पर की अपेक्षा कहा है। है वो पर की अपेक्षा का कि पर की जिसमें नास्ती है परभाव भिन्नम। भैया परभाव में किसको लेना भैया जय कुमार जी, परभाव में किसको लेना है? क्या बात है। गाथा नंबर 50 से 55 तक समय सारणी में 29 प्रकार के बोलों के द्वारा वर्णादि अनुराग आदि से गुणस्थान, जीव स्थान, मार्गणा स्थान, अध्यात्म स्थान, इन सबसे में भिन्न हो गया। परभाव भिन्नम। संयोग, संयोगी भाव और उनके निमित्त से होने वाले जो विभाव भाव रागादि परिणाम वो सब परभाव है, उनसे मैं भिन्न हूं। ऐसा मेरा अशून्य स्वभाव है, ऐसा मेरा शून्य स्वभाव है भैया। कि संयोग, संयोगी भाव और उनके निमित्त से होने वाले जो रागादि विभाव भाव है उन सबसे मैं भिन्न हूं। वो मेरे में नहीं। शरीर, मन, वचन, कर्म, वाणी, इन सबसे मैं भिन्न हूं। परभाव अर्थात कर्म के उदय आदि, कर्म का उदय है, उपशम है, क्षयोपशम है, क्षय है, इनसे भी मैं भिन्न हूं भैया। अब इनके निमित्त से होने वाले मेरी परिणति में जो रागादिक भाव, जिन्हें भाव कर्म कहा है, तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं? द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इन सबसे भिन्न जो शुद्धात्म तत्व है वो अशून्य है, वो शून्य स्वभाव रूप। क्या कहा? इन सबसे भिन्न जो मेरा स्वभाव है वो अशून्य स्वभाव है। बहुत बढ़िया। आ मतलब नहीं है और शून्य मतलब खाली, रिक्त नहीं है। क्या है? अनंत धर्म, अनंत गुण, अनंत शक्तियां हैं। इसलिए मेरा स्वभाव कैसा है? अशून्य स्वभाव। 147 नयों में 22 नंबर का नहीं और 23 नंबर का नहीं, शून्य नहीं और अशून्य नहीं। बताना भैया कि नई जो है कब बनते हैं? नई कब बनते हैं? वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, वाणी में जो आता है उसे नहीं कहते हैं। लेकिन ये नए बनते कब हैं? कि वस्तु में इस नाम का धर्म हो तो नहीं बनता है। तो वस्तु में शून्य नाम का धर्म भी है और अशून्य नाम का धर्म भी है, इसलिए शून्य नहीं बना और अशून्य नहीं बना। क्या बना? शून्य नहीं और अशून्य नहीं, ये दो नहीं है, पर दोनों नहीं स्वभाव को सिद्ध कर रही है कि आत्मा में अशून्य नाम का धर्म भी है और शून्य नाम का धर्म भी है। ज्ञान की पर्याय ऐसे धर्म को जो जानती है, वचन के द्वारा ऐसे धर्म को जो कहा जाता है, उसका नाम शून्य नहीं है, उसका नाम अशून्य नहीं। तो अशून्य का मतलब क्या? आ मतलब नहीं है, शून्य मतलब खाली, खाली नहीं है। अभी स्वाध्याय समाप्त हो जाएगा 11:15, सब चले जाएंगे। अब ये चैत्यालय हैं, शून्य हो गया, पर से शून्य, लेकिन अपने आप से तो अशून्य रहेगा। अस्थि है, बहुत बढ़िया। और ये अस्थि के त्रिकाल अस्थि स्वभाव की भैया, अशून्य स्वभाव की त्रिकाल अस्थि है भैया। तो पर भाव में किसको लिया? कि संयोग, संयोगी भाव और उनके निमित्त से होने वाले जो विभाव भाव हैं वो सब पर भाव है। अब आप ध्यान से सुनना।
कि आत्मा के आश्रय से उस अशून्य स्वभाव और शून्य स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली जो निर्मल परिणति सम्यक दर्शन की पर्याय, वह भी परभाव है भाई साहब, वह भी परभाव है। फिर आगे कहते हैं रत्नेत्रय मोक्ष मार्ग की पर्याय, वह भी परभाव है। फिर आगे कहते हैं स्वरूप के पुरुषार्थ से, एकाग्रता से, अंतर मुहूर्त स्थिरता से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, वो भी परभाव है। सिद्ध दशा हो गई, वो भी परभाव है। भैया जय कुमार जी बात जस्ती है। हाँ, ये इसीलिए पूछा मैंने, समझ में नहीं आ रही कि सम्यक दर्शन की भी पर्याय, रत्नत्रय की भी पर्याय, मोक्ष मार्ग की भी पर्याय, केवल ज्ञान की भी पर्याय और सिद्ध भी पर्याय है। ये सारी पर्यायें कैसी है? उत्पाद व्यय रूप है। और मैं कैसा हूं? उत्पाद व्यय से परे ध्रुव हूं। इसलिए ये पर्यायें परभाव है, आश्रय करने लायक नहीं है। त्रिकाली ध्रुव स्वभाव भगवान आत्मा, वही आश्रय करने लायक है। उसकी अपेक्षा इनको परभाव कहा है। जहां जैसी अपेक्षा हो उसको उस प्रकार से समझना भैया। अभिप्राय नहीं समझा तो अनर्थ हो जाएगा। बराबर, ये परम शुद्ध निश्चय का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भैया, वो जो है इन निर्मल पर्यायों से भी भिन्न है भैया। तो यहां क्या कह रहे हैं? मेरा आत्म स्वभाव जिसमें कोई परभाव ना हो तो वह स्वभाव शून्य स्वभाव है, और यदि स्वभाव भी ना होगा तो वस्तु का अभाव हो जाएगा। अतः वस्तु तो हो परंतु अकेली हो, वस्तु तो हो परंतु अकेली हो। और उस समय की जो अनुभूति, क्या कह रही है? अनुभूति, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को। गजब हो गया, गजब कर दिया भैया है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को। तो उस अनुभूति को, जो अनुभूति हो रही है, वह अनुभूति उस समय की अनुभूति या जो भाव या जो परिणाम हो उसको शून्य स्वभाव कहते हैं। उस अनुभूति में, उस प्रतीति में अब अन्य कोई नहीं है। कौन है? केवल एक भगवान। उस भगवान आत्मा को यहां पर की अपेक्षा से, पर से रहित है, इसलिए शून्य स्वभाव कहा है। लेकिन जिस समय शून्य स्वभाव है उसी समय अशून्य स्वभाव भी है कि नहीं है? कहे बहुत बढ़िया भैया। शून्य स्वभाव भी है, शून्य स्वभाव भी है। अरे अनंत धर्म रूप स्वभाव जो आत्मा का है वो उस समय विद्यमान है। वो आत्मा कारण परमात्मा है। वो परमात्मा कैसा है? वो कारण परमात्मा है। और जो अनुभूति में आया, वेदन में आया, प्रतीति में आया, वो कौन सा परमात्मा है बाबूजी बोलो? वो कार्य परमात्मा है। बहुत बढ़िया, वो कार्य परमात्मा है। कार्य परमात्मपना प्रकट करने योग्य है, और कारण परमात्मा आश्रय करने लायक। पर्याय का आश्रय नहीं होता, कार्य परमात्मा का आश्रय नहीं होता। इसलिए तो कहा ना, कारण परमात्मा आश्रय के लिए उपादेय है। क्या कहा?
कारण परमात्मा आश्रय के लिए उपादेय है और कार्य परमात्मपना प्रकट करने के लिए उपादेय है। कार्य परमात्मपना प्रकट में हो गया, इसका मतलब जैन धर्म पर्याय में प्रकट हो गया। आप और हम सभी को ऐसा महान जैन धर्म परिणति में प्रकट हो, इस भ्रम में मत रहना कि जैन कुल में पैदा हो गए तो हम तो सम्यक दृष्टि हो गए। नहीं भैया, इसकी चर्चा रात को करेंगे, पर ये अद्भुत जैन धर्म महान है भैया। इसकी महानता, इसकी महत्ता हमें पर्याय में आए भैया। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप सब बोलना, बहुत शांत भाव से भैया। हैं देखो, टेढ़ा आता ना, बुलवा आता ना, हैं वहां आप लोग जाते हो तो वहां क्या मिलता है? हाँ, बतासे मिलते हैं भैया। हाँ, हैं हो सकता है शायद आप भी गए होंगे कभी। हैं वहां पतासे मिलते हैं। वो पतासे राग के हैं, संसार बढ़ाने वाले हैं। और यहां यदि हम बोलेंगे मुखवास, प्रदीप भैया मुखवास किसको कहते हैं? हम कल देवेंद्र भैया क्या भोजन किया और भरपेट भोजन कर लिया, और उसके बाद में भी प्लेट में लौंग है, इलायची है, ड्राई फ्रूट है। पंडित साहब मुखवास, अरे उससे मुखवास होता है क्या? उसका नाम मुखवास नहीं है। मुखवास किसका नाम है? जो हमने मां जिनवाणी की गोद में बैठ करके सुना है, पढ़ा है, चिंतन किया है, अब वो गाथाएं, वो सूत्र हमारी वाणी में भी आवे, इसका नाम मुखवास है। मूल यथार्थ को समझना है भैया। मेरा जैन धर्म है महान, दुनिया क्या जाने, वो मेरा जैन धर्म, वो मेरा जैन धर्म है महान, दुनिया क्या जाने, वो मेरा जैन धर्म है। क्या जाने रे भैया, क्या जाने, क्या जाने रे भैया, अरे क्या जाने रे बहना, क्या जाने, क्या जाने रे भैया, क्या जाने। मेरा आत्म तत्व अनमोल दुनिया अब जाने, ओ मेरा आत्म तत्व अनमोल दुनिया अब जाने, वो मेरा जैन धर्म है महान, दुनिया अब जाने, वो मेरा जैन धर्म है। पशु से ये परमेश्वर बनावे, पशु से ये पर, सिंह से देखो सिद्ध बनावे, सिंह से देखो सिद्ध बनावे। इसमें प्राणी मात्र कल्याण दुनिया अब जाने, इसमें प्राणी मात्र कल्याण दुनिया अब जाने, वो मेरा जैन धर्म है महान, दुनिया अब जाने, वो मेरा जैन नर से ये नारायण बना दे, नर से ये नारायण बना दे। कौन सा नारायण? 63 शिलाका के पुरुष वाला नहीं, भगवान। नर से ये नारायण बना दे, नर से ए भील से देखो भगवान बना दे, भील से ओ भगवान बना दे। मारी से बन महावीर दुनिया अब जाने, देखो मारी से बने
ओ मेरा जैन धर्म है महान दुनिया अब जाने, ओ मेरा जैन धर्म पर्याय दृष्टि संसार बढ़ावे, पर्याय दृष्टि ए द्रव्य दृष्टि वो मुक्ति दिलावे, द्रव्य मैं हूँ मुक्ति स्वरूपी भगवान दुनिया अब जाने, मैं हूँ मुक्ति स्वरूपी भगवान, वो मेरा जैन धर्म है महान दुनिया अब जाने, वो मेरा जैन धर्म है। ज्ञायक को देखो दिखलाओ, ज्ञायक को देखो ओ शुद्धात्म देखो दिखलाओ, शुद्धा मेरा शुद्धात्म तत्व है महान दुनिया अब जाने, मेरा शुद्धात्म तत्व है महान दुनिया अब जाने, वो मेरा जैन धर्म है महान दुनिया अब जाने, वो मेरा जैन धर्म है। वो मेरा आत्म तत्व अनमोल दुनिया अब जाने, मेरा आत्म तत्व अनमोल दुनिया अब जाने, मेरा जैन धर्म है अब जाने, वो मेरा जैन दुनिया। सभी जीव ऐसे जैन धर्म को अपनी परिणति में प्रकट करने के लिए त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को, शून्य स्वभाव को अपनी दृष्टि का विषय बनाएं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाएं, ज्ञान का ज्ञेय बनाएं, ध्यान का ध्येय बनाएं, चारित्रिक की चर्या का विषय बना करके अपनी परिणति में रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग और मोक्ष को प्रकट करें। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम देता हूं। ओम शांति।